नेक्स्ट बात करते हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड। देखो आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत ही हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ग्लूकोज को। ठीक है, तो देखो जो आपका ग्लूकोज है उसके अंदर क्या सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे सी एच टू ओ एच। ठीक है, ये क्या है आपका एक डी ग्लूकोज है। जब क्या होगा, इसके प्रेजेंस में आपका HNO3 आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। तो आपका जो ये नाइट्रिक एसिड है एल ग्लूकोज के एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा और ये जो अल्कोहल है इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो देखो पहले बनता क्या है ये देखो, तो आपका ऊपर क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन जाएगा और यहाँ पे यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, चारों जगह वही रहेंगे, एक दो तीन और ये चारों जगह वही रहेंगे। और ये पांचवी जगह जो सी है उसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अल्कोहल था वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, तो देखो यार जो आप अगर बात करें हम सिंपली, हमने क्या किया, इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो इस आपके डी ग्लूकोज के अंदर टोटल 5 अल्कोहल है, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच है। तो हमारे पास मतलब पांचों ओ एच को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की HNO3 की, तो उससे हम डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही अल्कोहल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है जो क्या हो, प्राइमरी अल्कोहल हो। ठीक है, जैसे देखो इसको बात करें तो ऊपर पे क्या है, सी, इससे जुड़ा दो हाइड्रोजन है और एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन की बात करो तो ये क्या है आपका प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन कैसे बना, इसके पास दो हाइड्रोजन, एक अल्कोहल और ऊपर ये वाला, ये जो बड़ा का है ये कोई एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बन। और अल्कोहल जुड़ा है मतलब ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल आपका नाइट्रिक एसिड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन देखो आपके ग्लूकोज में सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल होता है। इसकी बात करो तो इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। मतलब ये सभी प्राइमरी अल्कोहल नहीं रहे। और जितने भी आपके सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ आपका, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हुआ और कहीं पे नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो ये जो आपका डी ग्लूकोज से ये जो आपका नया प्रोडक्ट बनता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकेरिक, डी ग्लूकेरिक एसिड। क्या, डी ग्लूकेरिक एसिड, या इसका एक और नाम है डी ग्लूकोसैक्रिक एसिड, ग्लूकोसैक्रिक एसिड। ठीक है, ये दो नाम है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा कि अगर डी ग्लूकेरिक एसिड या डी ग्लूकोसैक्रिक एसिड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट या मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं माइल्ड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड वाटर। देखो माइल्ड रिडक्शन का मतलब हल्का रिडक्शन। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का मतलब NaBH4। ठीक है, और वाटर मतलब H2O। तो क्या करो, पहले आपका डी ग्लूकोज लाओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे CHOH4 और क्या नीचे CH2OH। ठीक है, जब क्या होगा, इसके प्रेजेंस में आप NaBH4 को लाओगे तो ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये क्या होगा, टोटली ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कार्बन का वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। तो मतलब ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जब ऐसा रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है इसके प्रेजेंस में, तो ये भी फर्दर अपना ब्रेक होता रहेगा। ठीक है, और वाटर भी हमने लिया है, तो देखो ये जो आपका NaBH4 होता है ये ब्रेक होता है Na प्लस और
BH4 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आपका BH4 होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल कंपाउंड, जिसकी वजह से जो आपका BH4 है वो फर्दर ब्रेक हो जाता है H- और BH3 के अंदर। BH3 अब अपना स्टेबल कंपाउंड है तो यही पे रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो देखो NaBH4 के अंदर का ये जो मिला है हमको H+ मिला है, और वो क्या करेगा, वहां से घूमेगा और यहाँ पे सॉरी H- मिला है ना, हमको H- मिला है, वो क्या करेगा, मूव करेगा और इस कार्बन के प्लस के पास आके चिपक जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, CH के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसके पास H- है, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही सही थे, और निगेटिव चार्ज की वजह से उसने जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और देखो वाटर भी क्या होता है, आपका H+ और OH का मिक्सचर होता है। तो ये जो आपका H+ यहाँ पे है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा और इसको इसके निगेटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा। मतलब देखो यहाँ पे O- का मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाएगा वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखो ये जो आपका रिएक्शन हो जाएगा तो आपको मिलेगा CH, और यहाँ पे क्या था, प्लस चार्ज के पास क्या हुआ, हाइड्रोजन ने जाके बॉन्ड बनाया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास किसने, हाइड्रोजन ने जाके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे OH बन गया, और नीचे सभी क्या, CHOH4 और क्या, CH2OH, ठीक है। तो जो आपका डी ग्लूकोज है वो आपका सोडियम क्या बोलते हैं, बोरोहाइड्राइड और वाटर के प्रेजेंस में एक नए प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया, और इसको बोला जाता है डी ग्लूसाइटॉल बोला जाता है, ठीक है। या तो एक और नाम, इसको डी सॉर्बिटॉल भी बोला जाता है, डी सॉर्बिटॉल बोला जाता है। ये जो नया प्रोडक्ट बना है वो इन्हीं दो नाम से जाना जाता है, या तो डी ग्लूसिटॉल बोलो या डी सॉर्बिटॉल बोलो, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। तो जो आपका डी ग्लूकोज होता है वो एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम जाइमेज होता है, जाइमेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। जो मेन प्रोडक्ट होता है आपका इथाइल अल्कोहल होता है। तो देखो ये इथाइल अल्कोहल को डी ग्लूकोज से जाइमेज के प्रेजेंस में जो बनाने का रिएक्शन है, जो बनाने का प्रोसेस है, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्या, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है, TATRON, ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज का रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है, या इसको सिंपली ओसागोन फॉर्मेशन के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो देखो ये जो ओसागोन फॉर्मेशन है वो सेवरल स्टेप्स में होता है। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप उठाते हैं जिसमें आप क्या करो, एक ग्लूकोज को क्या करो, 1 मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाओ, ठीक है। तो वो देखो आपका ग्लूकोज C++O और यहाँ पे H और यहाँ पे COH और यहाँ पे H, और देखो ग्लूकोज के नीचे जितने भी होते हैं कौन कौन से, CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे COH और यहाँ पे H और यहाँ पे COH और यहाँ पे H और नीचे CH2OH। तो देखो ये जो इतना है इसको आप सिंपली अभी इस वाले में क्या करेंगे, R से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेप्स में जाना है तो हर बार इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिंपली आप साइड में लिख देना कि ये इज इक्वल टू R, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके प्रेजेंस में 1 मोल फेनिल हाइड्राजीन को लाना, H2NNHC6H5 को। तो देखो होगा क्या, आपके पास फेनिल हाइड्राजीन का ये 2 हाइड्रोजन इस ग्लूकोज के ऑक्सीजन को लेके वाटर के रूप में एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन गायब हुआ वहीं से ये जाके बचा हुआ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नया बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास सी, यस तो पहले से ही है, डबल बॉन्ड NNH C6H5 बनेगा, और नीचे COH है और यहाँ पे H है और यहाँ पे नीचे बड़ा वाला R, तो ठीक है। तो देखो जब हमने क्या किया, 1 मोल डी ग्लूकोज को 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, वाटर बाहर निकला, और ये जो नया प्रोडक्ट बना है इसको बोला जाता है फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, या जो आपका फेनिल हाइड्राजोन है
इसके अंदर बहुत सारे रीअरेंजमेंट होंगे, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, पुराना फिर टूटेगा, नया फिर बनेगा, ठीक है। तो उस जो नए रीअरेंजमेंट होते हैं उनको बोला जाता है एमाडोरी रीअरेंजमेंट। क्या? एमाडोरी रीअरेंजमेंट। इसे फिनिल हाइड्राजोन के अंदर अभी बहुत सारे रीअरेंजमेंट होंगे जिनको क्या बोला जाता है? एमाडोरी रीअरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है हमारे पास अल्फा इमिनो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो हम करते क्या है, इसको ये वाला रब कर दे, पहला स्टेप ये वाला क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो करते क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें, एक सेकंड रुको। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड एन एन एच C6H5, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बड़ा सा R ग्रुप, ठीक है। तो देखो पहले क्या होगा, आपका ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये जो डबल बॉन्ड है, ये ऊपर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो दो दो चार और ये पांच था, उसी के लिए क्या किया था, इसने पहले ही अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया था, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ये जब बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस क्या होगा, जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से निकला और जाके यहाँ पे अटैच हो गया, तो निगेटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया। फिर देखो क्या होगा, ये जो आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और क्या होगा, ये जो आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इतना हुआ, तो देखो जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे H प्लस क्या था, सॉरी H प्लस के फॉर्म में हमको मिल गया, ठीक है। तो देखो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। और देखो क्या है आगे, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और क्या था, C6H5 था, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके पास ये जो बॉन्ड बना हुआ है इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच, ये वाला बॉन्ड टोटली इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इस वाले पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये NH C6H5 यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और ये H प्लस को लेके क्या हो जाएगा, रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। मतलब क्या, NH2C6H5 बाहर हो जाएगा। ये जो बाहर हुआ है इसको बोला जाता है एनिलीन। क्या? एनिलीन बाहर निकल गया। अब जो हमारे पास बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, कार्बन बचा हुआ है, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड NH बचा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, और क्या नीचे वो बड़ा सा R ग्रुप जो हमने बनाया था वो बचा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो बना हुआ है इस टाइम पे इसको बोला जाता है अल्फा इमिनो कीटोन बोला जाता है। क्या? अल्फा इमिनो कीटोन बोला जाता है। फिर क्या होगा, अब क्या करेंगे, अल्फा इमिनो कीटोन को फर्दर क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको और इसको नोट कर लो, क्या करते हैं, इसको रफ करके यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आया कि नहीं? ये वाला समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा बैक जाके एक बार फिर देख लेना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो आपका अल्फा इमिनो कीटोन है ये क्या करेगा, फर्दर एक मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा, H2NNH C6H5 के साथ रिएक्ट करेगा। तो होगा क्या, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके वाटर के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गेम से बाहर, और ये भी हो गया खत्म। तो ये जो बचा हुआ है बाकी वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अटैक हो जाएगा। मतलब NNH C6H5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, अब इसको रफ कर दो। इतना काम हो गया। अब क्या करो, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसको क्या करो, इसके ऊपर शिफ्ट कर दो। देखो कार्बन है और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो एक बॉन्ड को देखो, इस ऊपर वाले को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो होगा क्या, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। इतना बन गया।
और फिर ये वाला जो भाई फिलहाल में बना हुआ है ये भी क्या करेगा, फर्दर 1 मोल फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा, N2NH, C6H5। देखो ये आपका फेनिल हाइड्राजीन होता है, उसके टोटल 3 मोल ओसागोन फॉर्मेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो आपको एक बात और मालूम है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। तो हमको सिर्फ एक ही नाइट्रोजन के लोन पेयर की जरूरत है, इसलिए सिर्फ इसका बनाया, इसका नहीं बनाया, ठीक है। तो देखो हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस आपके कार्बन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। कार्बन को क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर बना दो, ठीक है। N पे नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन ने क्या किया, सॉरी नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। NH2 NHC6H5 के रूप में। ये बात क्लियर हुआ। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर थे, तो पहला एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, उसका प्लस चार्ज खत्म हुआ, फिर क्या, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक बचा हुआ था उसको लेकर आया और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इतना हो गया। फिर देखो क्या होगा, आपके पास ये जो नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, एक को यहाँ पे नीचे बनाओ। ये देखो वो एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक नाइट्रोजन का बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्या करो, इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो। बॉन्ड बोला था क्या, हाइड्रोजन का बॉन्ड, पता नहीं क्या बोला था। तो देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का है एक हाइड्रोजन का है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्या करो, इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो। तो देखो इसके पास पहले से प्लस चार्ज था, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, तो वही प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो वो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी नाइट्रोजन के ऊपर खत्म हो गई। अब ये क्या होगा, H+ के रूप में फ्री घूमता रहेगा, तो इसको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा, प्लस को क्या दिखेगा, माइनस। तो ये क्या होगा, यहाँ से मूव करके आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, NH2 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। फिर देखो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको भी बॉन्ड के रूप में बना लो, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो फिर क्या होगा, आपका ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये फर्दर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हुआ, तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। तो देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पहुंच गया, नाइट्रोजन का तो वही है, और लेकिन ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके यहाँ पे आ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H+ के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये H+ है, इतना रुका हुआ है। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 3 4 और कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिसको क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड क्या कर देगा, तोड़ देगा, मतलब कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके पास क्या हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो आपका दिख रहा है, ये जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, मतलब क्या, हमारे पास ये तो बॉन्ड टूट गया था, NH3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NH3 अब बाहर हो चुका है, तो हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट अमोनिया भी मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब ये जो आपके पास बना हुआ है, इसी को बोलते हैं ग्लूकोसा जोन, या सिंपली बोलो ओसा जोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओसा जोन बोलते हैं। तो ये जो बन गया आपके पास, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, C डबल बॉन्ड NNHC6H5R, ये जो R क्या था, बड़ा सा ग्रुप बना देना। अब ये क्या बन गया, आपका ओसा जोन बन गया, ठीक है। तो अगर हम एक ओवरऑल रिएक्शन लिखें, तो हमने क्या किया, 1 मोल ग्लूकोज लिया, मतलब क्या, C डबल बॉन्ड OH, COH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे एक R, मतलब पूरा जो R वाला ग्रुप बनाया था वो लिया, और 3 मोल फेनिल हाइड्राजीन लिया, H2NNH C6H5 लिया। तो हमको ये बना, इसको क्या बोला, ग्लूकोसा जोन बोला, या सिंपली ओसा जोन बोला। और हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट में क्या क्या मिला, वाटर मिला, अमोनिया मिला,
और क्या एनिलीन मिला। एनिलीन का फॉर्मूला क्या था पता नहीं, एनिलीन मिला, ठीक है। चलो तो हमारे पास ये मिल गया बाय प्रोडक्ट में। तो देखो यार, ये दो जगह पे जो आपका फेनिल हाइड्रोजन है उसने कार्बन 1 और कार्बन 2 पे क्या किया, अटैक किया। तो ये जो कार्बन 3 एक होगा, जैसे ओपन करके बना दो इसको अब, सी एच ओ एच, और यहाँ पे सी ओ एच और एच, और यहाँ पे सी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे CH2OH। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसने दो कार्बन पे C1 और C2 पे अटैक किया, तो C3 पे भी कर सकता है, C4 पे भी कर सकता है, C5 पे भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ C2 तक क्यों किया। तो देखो, एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि इतना होने के बाद इसके अंदर फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होता जी, जिसको हमने एमाडोरी रीअरेंजमेंट बोला था, कि C2 तक होने के बाद C3 पे कोई भी एमाडोरी रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसीलिए ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता है। और ये देखा गया कि जो आपका ये जो ओसाजोन बना हुआ है, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फर्दर फेनिल हाइड्रोजाइन का रिएक्शन करना स्टॉप हो जाता है, मतलब करने नहीं देता, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, वही जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। पहले इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख लो और इसको लिख लो। तो देखो, ये जो हमने आर ग्रुप बोला था उसको अभी आर ही रहने दो, ठीक है। तो देखो, हमने क्या किया, पहले इस कार्बन को उठाया, उससे ये हाइड्रोजन जोड़ा, फिर क्या, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या था, डबल बॉन्ड था, नाइट्रोजन जुड़ा, और ये NH3CH5 इसको जोड़ा। फिर क्या, कार्बन से नीचे कार्बन जुड़ा, और इस कार्बन से ये बड़ा वाला आर ग्रुप जुड़ा, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा, और एक और नाइट्रोजन जुड़ा, और उससे हाइड्रोजन और C6H5 जुड़ा। तो ये नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर ऐसा रिएक्शन, फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को, ये जो फिलहाल में बना हुआ है, इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है।